करंट अपडेट में अभी की खबर है रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद देखेंगे इसके प्रमुख बिंदु और फिर उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जानते हुए अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अगस्त 2025 की शुरुआत में दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में रॉयल बंगाल टाइग्रेस अदिति ने 4 अगस्त को 6 शावकों को जन्म देकर नया रिकॉर्ड बनाया। इनमें से 4 शावकों की मृत्यु हो चुकी है और केवल 2 जीवित बचे हैं। जीवित बचे शावक अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में हैं। हाल के वर्षों में यह पहला मामला है जब दिल्ली चिड़ियाघर में सभी नवजात बाघ शावकों को उनकी मां से अलग करना पड़ा। मुख्य बिंदु: शावकों में सुस्ती, भूख न लगना, बुखार और नमी भरी नाक जैसे लक्षण पाए गए। प्रारंभिक जांच में वायरल अथवा परजीवी संक्रमण की संभावना जताई गई है। बता दें कि 2022, 2023 और 2024 में पैदा हुए शावक अपनी मां की देखभाल में स्वस्थ रह रहे थे। यह घटना दर्शाती है कि कैप्टिव बाघ शावक बेहद नाजुक होते हैं और उनके संरक्षण में बड़ी चुनौतियां हैं। इन शावकों की मृत्यु के बाद चिड़ियाघर में अब केवल 2 बाघ शावक हैं और दोनों पशु चिकित्सा देखभाल में हैं। रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे भारतीय बाघ भी कहा जाता है, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। इनके शरीर पर पीले से हल्के नारंगी रंग का कोट होता है, जिस पर गहरे भूरे से काले रंग की धारियां होती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत अच्छे तैराक होते हैं और शिकार के समय नदियों व झीलों को आसानी से पार कर सकते हैं। यह बाघ मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बाघों के आवास की रक्षा करना और इनकी संख्या में वृद्धि करना है। इस परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 27 बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जो लगभग 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। IUCN की रेड लिस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर को संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अगस्त 2025 में दिल्ली चिड़ियाघर की बाघिन अदिति ने कितने शावकों को जन्म दिया था? A 4, B 5, C 6 और D 7।